सो स्टूडेंट्स, आज हम पैरासीटामोल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस एट्सेट्रा। तो पैरासीटामोल जो है वो अब हमने कर लिया था एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती हैं और एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स जो हैं वो पेन रिलीव करती हैं और एंटीपायरेटिक जो हैं वो टेम्परेचर डाउन करती हैं। तो पैरासीटामोल जो है वो एनाल्जेसिक ड्रग भी है, एंटीपायरेटिक भी है और जो है इट इज़ ऑल्सो NSAID मीन्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, ये भी हमने किया था ना, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती हैं। इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, तो पैरासीटामोल जो है वो इन तीनों ही कैटेगरीज़ में फॉल होती है। और एक्चुअली पैरासीटामोल से पहले जो है फीवर को रिड्यूस करने के लिए एसिटेनिलाइड का यूज़ होता था। पर एसिटेनिलाइड जो है उसका एक बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट था कि वो हीमोग्लोबिन को जो है रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको डीएक्टिवेट कर देता था। तो जब हीमोग्लोबिन ही डीएक्टिवेट हो जाए तो नेचुरली आपका जो हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, जितने कितने भी फंक्शन करता है वो ब्लड में, ठीक है, तो वो सब रुक जाएंगे। तो उससे जो है इवन डेथ भी हो सकती है पर्सन्स की। तो इसीलिए एसिटेनिलाइड को जो है वो देना बंद कर दिया। जो ये डीएक्टिवेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स होता है, दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड ग्लोबिनीमिया। ठीक है, इसको मिथेमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं इस डिज़ीज़ को, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन डीएक्टिवेट हो जाता है। और पैरासीटामोल जो है, एसिटेनिलाइड आया था पहले, फिर पैरासीटामोल जो है दैट इज़ डेवलप्ड इन 1893। सोचो कितनी पहले से पैरासीटामोल आ गई थी। लेकिन जो है जब 1893 में पैरासीटामोल आई तो कुछ टाइम के बाद जो है ये डिस्कस होने लगा रिसर्च से कि वो भी आपकी मिथेमोग्लोबिनीमिया जो है वो डिज़ीज़ कर सकती है। लेकिन 1940s के दौरान जो है वो डिफरेंट रिसर्च से ये पता चला कि अगर पैरासीटामोल लार्ज डोज में लिया जाए तब उसमें, मतलब वो पहले रैट्स को दी गई, ठीक है, तो रैट्स को दी गई लार्ज डोज में, तो उसने ये वाली बीमारी जो है रैट्स में कॉज नहीं की। ठीक है, तो उसके बाद उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है पैरासीटामोल की स्टार्ट हो गई। पैरासीटामोल है ये, सीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल की कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो गई। देन 1980s के दौरान तो पैरासीटामोल की प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गई, उसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज़ ये रिसर्च सामने आई कि जो एस्प्रिन है उससे कौन सी सिंड्रोम हो रहा है, रेज सिंड्रोम। हमने कल किया था ना कि बच्चों में जो है वो हाथों पैरों के नीचे जो है वो रेड 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 स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो रेज सिंड्रोम हो जाता था एस्प्रिन से। तो फिर एस्प्रिन को देना भी बंद कर दिया। एस्प्रिन भी एनाल्जेसिक का काम करती है ना, तो उसको देना भी बंद कर दिया। फिर पैरासीटा की प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गई और उसका यूज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया आफ्टर ऑल दिस रिसर्च। फिर अब आ जाते हैं केमिकल टैक्सोनॉमी क्या है पैरासीटामोल की। तो एक तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट उसका 169 to 171 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 1.43 ग्राम्स पैरासीटामोल जो है वो डिज़ोल्व या सॉल्युबल होती है। ठीक है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत और फास्ट एलिमिनेशन होती है। देखिए, जब कोई ड्रग हमारी बॉडी में जाए, ठीक है, तो ड्रग अपना काम करके बॉडी में ड्रग ने अपना काम किया और उसके बाद वो एलिमिनेट भी तो होनी चाहिए ना, बाहर भी निकलनी चाहिए। तो इसमें फास्ट एलिमिनेशन होती है पैरासीटामोल की, तभी इसको यूज़ किया जाता है बड़े पैमाने पर। और इसकी टॉक्सिसिटी भी कम होती है, लो टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक नहीं होती है ये, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन लार्ज स्केल। पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि अगर हम बहुत टाइम तक पैरासीटामोल यूज़ करते रहें तो इट कॉज रेनल फंक्शनिंग डिसऑर्डर।
ठीक है। एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें कि आपकी रेनल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ये हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए उसको कॉज कर सकती है। ठीक है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। देन केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें पहले तो इसका ट्रेड नेम क्या है, दैट इज़ क्रोसिन। क्रोसिन इज़ द ट्रेड नेम ऑफ दिस पैरासीटामोल। क्रोसिन के नाम से भी हम लेते हैं मार्केट में, पैरासीटामोल ही होती है वो भी। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम है वो है एन एसिटाइल। एन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। एन एसिटाइल पैरा पोजीशन पे फिनोल की फिनोल है ना ये, फिनोल की पैरा पोजीशन पे अमीनो, जिसमें कि एच अमीनो का NH2 होता है ना ग्रुप, तो NH2 का H इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस एसिटाइल ग्रुप। तो क्या नाम हुआ इसका, एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनोल। एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनोल। ठीक है, देन इसकी स्ट्रक्चर के बाद अब आ जाते हैं सिंथेसिस पे। तो इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं इसकी सिंथेसिस में। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, और नाइट्रेशन आपको पता है नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये हमने कई बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में किया हुआ है, फिनोल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, सेकेंड स्टेप इज़ कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल टू पैरा अमीनो फिनोल। नाइट्रोफिनोल से अमीनो में, मतलब नाइट्रो ग्रुप जो है, जो NO2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। फिर लास्ट में इसकी एसिटाइलेशन हो जाती है। यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग जाता है N के साथ, एसिटाइल इज COCH3 ग्रुप, ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 इनको हम लेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये देखिए नाइट्रेशन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और सोडियम नाइट्रेट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिनोल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट जो है पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन कर रहा है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है OH ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन पे भी होगी, पैरा पे भी होगी, दोनों जो हैं वो बनेंगे, लेकिन हमने यूज़ कौन सा करना है, पैरा वाला। ठीक है, तो नाइट्रेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देन नेक्स्ट इज़ कैटालिटिक रिडक्शन, दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द पैरासीटामोल सिंथेसिस, जिसमें कि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है उसकी रिडक्शन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड प्लेटिनम चारकोल। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो रिडक्शन इस ग्रुप में होगी यहाँ पे, और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो ये रिड्यूस हो गया ये वाला ग्रुप कैटालिटिक रिडक्शन से। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में जो है वो आपका ये जो पैरा अमीनोफिनोल है ये 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड या पैरासीटामोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में ये देखिए जो आपका पैरा अमीनोफिनोल है ये आपका कंडेंस करेगा विद एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है, RCOOCOR। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे R क्या है, CH3CH3, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जो है ये क्या करेगा, पैरासीटामोल बना देगा, और आपका एसिटिक एसिड मतलब H यहाँ से रिमूव हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका one H इज़ रिमूव्ड, एंड यहाँ से CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड निकल गया, और NH के साथ ये ग्रुप लग जाता है NHCOCH3, तो पैरासीटामोल की सिंथेसिस हो गई। अब इसमें मैकेनिज़्म भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्या हो रहा है मैकेनिज़्म में। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो एसिड के प्रेजेंस में किया ना हमने इसको लास्ट स्टेप में, तो एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हमने एस्प्रीन में भी ये स्टेप पढ़ा था। ठीक है,
तो सबसे पहले H जो है वो OH के साथ लग जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन वो अपने लोन पेयर वापस ले लेगा यहाँ डबल बॉन्ड से, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को लेगा यहाँ पे, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसका मतलब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद फिर 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस, removal of proton and the formation of this tetrahedral intermediate. This is tetrahedral intermediate is formed here again. तो tetrahedral ही है, कार्बन के अराउंड एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक आपका CH3 COO ग्रुप लगा हुआ है, और ये इतना बड़ा बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है इसके अराउंड, कार्बन के अराउंड। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आ गया, और लास्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट हो जाती है। लास्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स होगी एंड द रिमूवल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव आ गया ना, तो H यहाँ से गया तो एसिटिक एसिड रिमूव हो गया, और मतलब H यहाँ पे एक H गया है, एक H यहाँ से जाएगा, सॉरी, तो ये वाला H गया तो एसिटिक एसिड रिमूव हो गया यहाँ पे, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस पैरासीटामोल। पैरा पोजीशन पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है, एसिटामीन ग्रुप लगा हुआ है ना, पैरासीटामोल। तो ये था इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द पैरासीटामोल। तो यहाँ पे दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।